नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज और मैं हूं कीर्ति आप सबके साथ टू डिस्कस भारत और यूएसए की सबसे बड़ी डील के बारे में। फर्स्ट एवर हिस्टोरिक डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए जो कि रिलेटेड है आपके और मेरे घर से, हमारे हाउस होल्ड से, हमारे किचन से, एलपीजी सिलेंडर से, एलपीजी गैस से। तो देखिए, भारत और यूएसए ने पहली बार, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ऐसी कोई डील भारत और यूएसए के बीच हुई है, स्पेशली एट द टाइम्स जब हमारी ट्रेड टॉक्स स्टॉल्ड है, रुकी हुई है। इनफैक्ट नेगेटिव वे में आजकल काफ़ी इसको लिया जा रहा है। India agrees first big LPG purchases from US amid stalled trade talks. Historic pledge to source around 10% of LPG imports from US Gulf Coast comes as New Delhi seeks relief from Trump tariffs. यानी भारत ने कहा कि अब से हम अपनी जितनी भी टोटल एलपीजी इंपोर्ट करते हैं किसी भी देश से, उसका 10% ऑफ एलपीजी विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। टोटल इंपोर्ट्स का 10% अब से हम यूएसए से लिया करेंगे। इंडिया साइंस फर्स्ट लॉन्ग टर्म यूएस एलपीजी इंपोर्ट डील टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। ये ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स कहते हैं कि 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, यानी एक साल में कम से कम 2.2 मिलियन टन्स एलपीजी अब हम अमेरिका से लेंगे। अमेरिका जाहिर सी बात है इस बात से बहुत खुश है। ट्रंप भी अपनी पीठ थपथपाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखिए कैसे एक और नई डील, फर्स्ट एवर हिस्टोरिक डील मैंने साइन कराई है इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर किसी और देश के लिए ओपन हो रही है। A historic first, one of the largest and world's fastest growing LPG market opens up to United States. ऐसा ट्वीट किया हरदीप सिंह पुरी जी ने। In our endeavor to provide secure, affordable supplies of LPG to people of India, we have been diversifying our LPG sources. इसी के साथ साथ जब ये डील हुई तो बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले, मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले, जिनमें से एक रिएक्शन ये भी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि कुक्ड अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प, इंडिया टू बाय एलपीजी फ्रॉम यूएस साइटिंग डिमांड फायर्ड अप बाय उज्ज्वला। अब इसके दो रीजंस हैं, ये डील जो हुई है इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि भारत को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़रूरत थी अपने एलपीजी सोर्सेज को, क्योंकि अभी तक भारत जो भी इंपोर्ट कर रहा था वो गल्फ कंट्रीज से कर रहा था। एंड गिवन दैट रिसेंटली गल्फ कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। एलपीजी का इनफैक्ट रेट भी बहुत ज़्यादा, ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अब वो प्राइसेस भारत में तो नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि भारत का आम नागरिक, भारत का आम आदमी इतने हाई प्राइसेस ऑफ एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दिस बीइंग द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ करंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम उज्ज्वला के अंडर एलपीजी को सस्ते दामों में अवेलेबल कराना टू एवरी हाउस होल्ड इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। और दूसरा रीज़न ये भी है कि पीएम उज्ज्वला के आने से अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चूल्हे से स्विच किया है टू एलपीजी, एलपीजी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में यू विल वेट कि भाई ये जो लड़ाई आपस में चल रही है गल्फ कंट्रीज़ की, ये किसी ना किसी दिन रुक ही जाएगी और यू विल स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग योर सोर्सेज। सप्लाई चेन रेजिलियंस इसी को कहते हैं कि आप कई जगह से इंपोर्ट्स स्टार्ट करें, कई जगह पे एक्सपोर्ट्स स्टार्ट करें, सो दैट एक पर्टिकुलर जगह के बंद होने से या वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने से आपकी डोमेस्टिक नीड्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सप्लाई अफेक्ट ना हो। एंड सेकेंड रीजन जो कि ऑब्वियस भी है एंड इज एज स्टेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा जैसा, ट्रंप का प्रेशर भी है। बट इट इज़ नॉट लाइक कि इंडिया सकम्ड टू द प्रेशर, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि ट्रंप के ये डील साइन करने से वो खुश तो बहुत होंगे, वो दुनिया को बताएंगे कि ही हैड एन अपर हैंड, लेकिन इसके साथ साथ भारत को भी फ़ायदा होने वाला है इस डील से। बिकॉज 50% टैरिफ्स जो लगे, अब ऑफकोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड डील, अब क्योंकि कुछ क्लॉज उनके माने जाएंगे तो कुछ हमारे भी माने जाएंगे। जो 50% टैरिफ्स अभी लगे हैं उससे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दैट विल ऑल्सो डिस्कस अभी आगे वीडियो में।
अब वो सब कम करने के लिए, अब वो अगर उन सेक्टर्स को कुछ राहत मिलती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स स्पेशली टू यूएस ही बढ़ने वाले हैं. वन ऑफ दो सेक्टर्स इज जेम्स एंड ज्वेलरी, विल डिस्कस दैट. उससे भी अल्टीमेटली हमारे ही एक्सपोर्ट बढ़ेंगे. और उसके साथ साथ जो 50% टैरिफ है वो कम होकर बाकी देशों जितनी 12 से 15% तक की हो जाएगी. तो एटलीस्ट वो राहत हमारे फार्मर्स को तो मिलेगी. सो इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, एक हाथ ले एक हाथ दे, ऐसी ये डील की गई है. इट इज़ नॉट लाइक वी सकम्ड टू द प्रेशर. और देखा जाए तो भारत जिस डेवलपमेंटल फेज में है, वी हैव 7% CAGR. अब जब आपका 7% ग्रोथ रेट होता है तो उस टाइम पे इट इज़ मोर ऑब्वियस एंड मोर प्रैक्टिकल टू फोकस ऑन योर ग्रोथ रादर देन फोकसिंग ऑन कि कौन सा लीडर क्या कमेंट करता है और उसको दिल पे लगाने से. इनफैक्ट ट्रम्प का ये कमेंट भी आया दैट इंडियंस डू नॉट लव हिम करेंटली बट वी विल स्टार्ट लविंग देम वेरी सून, ऐसा उनका कहना था. दैट हाउएवर रिमेन्स टू बी सीन कि कितना बिहेवियरल चेंज हमें अमेरिका की तरफ से दिखता है इस ट्रेड डील के बाद. एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अ बिजनेस मैन. एक बिजनेस मैन हमेशा बिजनेस की नज़र से ही हर चीज़ को देखता है. और सेम नज़रिया अब भारत भी अपना रहा है. देखिए, क्योंकि 2001 से 2021 तक कहाँ हमारे इंपोर्ट्स बढ़े, प्रोडक्शन हमारा कंपेरेटिवली कम हुआ, बट आप 2001 से देखेंगे उससे तो ज़्यादा ही हमारा प्रोडक्शन है. एंड इंपोर्ट्स और भी ज़्यादा बढ़े हैं, बट कंजप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा है. जो कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि PM उज्ज्वला की वजह से कंजप्शन में बढ़ोतरी हुई है. और 2021 के बाद भी कंजप्शन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग. हाउस होल्ड्स की बात की जाए विद LPG कनेक्शन, तो देखिए दिल्ली में 125% हाउस होल्ड्स के पास LPG कनेक्शंस हैं. सेम गोज विद हिमाचल प्रदेश, 146% विद पंजाब, 112 विद यूपी. अब बिहार में 85%, बट आप मोस्टली स्टेट्स में देखेंगे, गुजरात में 78%. मोस्टली जितने भी बड़े स्टेट्स हैं आप देखिए सब में अराउंड 100, इनफैक्ट मोर देन 100% सैचुरेशन है LPG कनेक्शंस का. तो अब बताइए कंजप्शन डिमांड कैसे नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट हैज़ टू सप्लाई, गवर्नमेंट हैज़ टू कंप्लाई विद द डिमांड. डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए इंडियाज़ LPG इंपोर्ट्स की, 2024 तक हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, तो देखिए सबसे ज़्यादा कतर से इंपोर्ट किया जा रहा था. इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि एक रीज़न गल्फ़ कंट्री से इंपोर्ट कम करने का ये भी है क्योंकि आजकल गल्फ़ कंट्रीज़ का रवैया कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सऊदी और पाकिस्तान की अचानक से ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक डील हो जाती है. उसके बाद जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें तुर्की के लिंक मिलते हैं. कतर में हमारे कोई एक पैरा SF के सोल्जर थे, ही इज़ रिटायर्ड नाउ, बट उनको वहाँ पर डिटेन कर लिया जाता है. डिटेन वो UAE में हुए थे बट सोर्सेस से कि अब वो कतर में है. तो ऑल एंड ऑल हमारे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस तो नहीं चल रहे हैं विद गल्फ़ कंट्रीज़ सिंस दे आर साइडिंग विद पाकिस्तान. तो उनसे थोड़ा ट्रेड बचा कर रखना भी भारत की प्रायोरिटी है एट दिस मोमेंट. उसके बाद हम US से इंपोर्ट कर रहे हैं, UAE से इंपोर्ट कर रहे हैं, अंगोला, नाइजीरिया और बाकी सब से भी. सो देखिए अफ्रीका से भी इंपोर्ट किया जा रहा है. राइजिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड गैस. अब क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है बट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट द सेम, तो उसके साथ आपको इम्पोर्ट तो बढ़ाना ही पड़ेगा. अप्रैल से जुलाई 24 में देखिए 11,416, वहीं पर सेम गैस आउटपुट बढ़ गया हमारा. एंड इम्पोर्ट्स की बात की जाए तो इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं. टोटल कंजप्शन की बात की जाए तो पिछले साल से इस साल तक अप्रैल जुलाई तक टोटल कंजप्शन भी हमारा बढ़ा है, जो कि हम बात कर ही रहे थे. इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी 46% से हमारी 48% हो चुकी है इन LPG. अब सवाल ये उठता है कि हमें LPG जब इंपोर्ट करना ही था तो अफ्रीकन कंट्रीज से क्यों नहीं, उनसे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज इवेंचुअली अमेरिका से ज़्यादा महंगा पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रूट दैट विल फॉलो. जो भी वो पहुंचाने में जो भी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा होगा. दैट इज़ बिकॉज USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LPG सरप्लस. वहाँ के भी बहुत सारी कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिका को भी इनफैक्ट USA ही सप्लाई करता है. माउंट बिलव्यू प्राइसिंग इज स्ट्रक्चरली लोअर. आप प्राइस देखेंगे UAE का
$550 से $650 पर मैट्रिक टन है, लेकिन यूएसए का $350 से $450 पर मैट्रिक टन। यानी अगर आप गल्फ कंट्रीज में देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज में प्राइस हाई है, जगह मतलब वहाँ से आने में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगता है, बट द प्राइस इज कंपेरेटिवली हाई। प्लस आपको सप्लाई चेन का डर हमेशा रहेगा कि कभी भी डिसरप्ट हो सकती है ड्यू टू द रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। रशिया और कनाडा की बात की जाए तो इनका भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है, इसीलिए यूएस से एक तो ट्रंप को पैसिफाई कर लिया, टैरिफ्स कम करने की बात होगी, न्यू ट्रेड डील्स विल बी साइंड, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, और उसी के साथ साथ हमें सस्ते में भी गैस मिल जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ फेयर डील। Export logistics advantage. Gulf Coast has highly efficient export terminals. Even after adding freight cost to Asia, US LPG often remains more competitively priced than Middle Eastern alternatives. इसीलिए we chose America. अब देखिए इंडिया को क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट्स 55 to 60% ऑफ एलपीजी, जिसमें हम देख ही रहे थे कि इंपोर्ट का डिपेंडेंस भी हमारा बढ़ता जा रहा है लगातार। Even a $50 to $100 per metric ton discount saves thousands of crores for India. 2.2 metric ton supply deal reduces dependence on Middle Eastern countries as we were discussing. और यही बात हरदीप सिंह पुरी जी ने कही कि अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएमजी आरपीएसयू ऑयल कंपनीज हैव बीन प्रोवाइडिंग एलपीजी एट द लोएस्ट ग्लोबल प्राइसेस। जो अभी हम देख ही रहे थे कि मिडल ईस्ट में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गल्फ कंट्रीज़ में इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं। अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होने की वजह से वहाँ का प्राइस बहुत बढ़ गया। ग्लोबल प्राइसेस आर हाई, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस हैव टू बी स्टेबल। अब देखिए वही क्या लिखा था, एलपीजी सिलेंडर एट जस्ट ₹500 to $550, वेयर एज द एक्चुअल कॉस्ट वॉज ओवर 1100। और इससे 40,000 करोड़ की कॉस्ट की लागत, 40,000 करोड़ की लागत आती है गवर्नमेंट को। अब वही कम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड और वी हैव एक्चुअली साइंड अ डील टू इम्पोर्ट दीज फ्रॉम यूएसए। इंडिया के एलपीजी डिमांड की बात की जाए तो देखिए यूएई से हमारी डिमांड ज़्यादा है, कतर, सऊदी, कुवैत, ये तो हम देख ही चुके हैं, और यूएसए से भी हम इम्पोर्ट कर रहे थे, बट इट वाज कंपेरेटिवली लेस। अब सीधा 10% यूएसए से इंपोर्ट किया जाएगा। India's US exports jump despite 50% tariffs as trade tensions ease. और यही हम बात भी कर रहे थे कि अभी इस डील से पहले ट्रंप ने कुछ सेक्टर्स में हमारा जो भी टैरिफ 50% था उसको रिड्यूस कर दिया था 12 से 15% पे। इनफैक्ट सम आइटम्स गॉट इट एट 10% ऑफ टैरिफ्स। उसी के बाद शायद ये डील स्टार्ट भी हुई है, जो सॉफ्ट स्टांस यूएसए की तरफ से लिया गया था। पर देखिए डिस्पाइट 50% ऑफ टैरिफ्स, इससे 50% टैरिफ्स लगाने के बाद भी ज़्यादा जो लागत आई वो यूएसए को ही आ रही थी। हमारे तो एक्सपोर्ट्स वर स्टिल जंपिंग। यूएस ट्रेड डील, फर्स्ट ट्रांच डीलिंग विद रेसिप्रोकल टैरिफ्स टू बी क्लोज्ड सून, सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब जब ये हमारी गैस डील हो ही गई है तो एटलीस्ट इसने एक पॉजिटिव फुटिंग सेट कर दी है टू गेट दिस डील साइंड। पर अभी हमें देखना होगा, विल हैव टू सी, क्योंकि बहुत सारी डील्स ऐसी लास्ट टाइम पर रुक जाती है, लास्ट फेज में रुक जाती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस डील को लेकर सामने आ रही हैं कि जो यूएस की और इंडिया की ट्रेड डील होगी उसमें यूएस एक तो ये गैस डील चाहता था विच इट गॉट, सेकेंड इज अबाउट सोयाबीन एंड यूएसए का कॉर्न। वो चाहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट शुड बी ओपन टू यूएसए's सोयाबीन एंड कॉर्न, एंड आई थिंक विल हेल्प देम आउट। हम उनको अलाउ भी करेंगे, बट इन रिटर्न हम उनसे बाकी चीज़ें भी मांगेंगे, जैसे कि टैरिफ्स बहुत सारे सेक्टर्स पर कम करना, उनकी मार्केट का भी एक्सेस बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए होगा। इसी के साथ साथ जब एलपीजी की बात हो रही थी, एलपीजी डील की बात हो रही थी, तो ये इंश्योर किया गया है कि एलपीजी डील सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में होगी। भारत की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस डील में इन्वॉल्व है। ये 3 कंपनियां जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सिर्फ यही एलपीजी इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, एंड नो प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड एज ऑफ नाउ।
ये इम्पोर्ट यूएसए गल्फ कोस्ट से किया जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ से अब क्योंकि यहाँ पर वी हैव सो मच ऑफ टर्मिनल्स एंड इट इज़ अ वेल डेवलप्ड कोस्ट, तो यहाँ से लॉजिस्टिक्स कोस्ट भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है व्हेनेवर सच आइटम्स आर इम्पोर्टेड। इसी के साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी ट्राई करेंगे। 2024 से 25 तक देखिए कौन कौन से बड़े एक्सपोर्ट्स हमारे रहे। इंजीनियरिंग गुड्स के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। अब ये 3 सेक्टर्स, इनफैक्ट ड्रग्स एज वेल, ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें टैरिफ्स को कम करना है सो दैट हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। जेम्स एंड ज्वेलरी का तो इनफैक्ट 37% तक का टोटल एक्सपोर्ट रिमेन्स टू यूएसए, और क्योंकि इस पर टैरिफ लगा है 50%, इसलिए ओवरऑल 30% का एक्सपोर्ट कम हो गया है। कट एंड पॉलिश डायमंड्स 26% तक कम हुए हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स 35% तक, गोल्ड ज्वेलरी 28%, सिल्वर ज्वेलरी 16% तक कम हो गई है। हमको ये सारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। ये एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कब? जब हमारे 50% टैरिफ कम होगा। वो कम कैसे होगा? जब यूएस के प्रेसिडेंट थोड़े पैसिफाई होंगे, कुछ चीज़ें वी विल गिव देम ऑन अ प्लेटर, कुछ चीज़ें वो हमें एक्सेस देंगे कुछ चीज़ों का। दैट इज़ हाउ अ डील इज़ डन। यूएस और इंडिया ट्रेड की बात की जाए तो हमारा हमेशा यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस रहा है। इनफैक्ट ट्रम्प की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि भारत और इंडिया में जो भी ट्रेड है उसमें ट्रेड सरप्लस इंडिया का रहता है। और ट्रेड सरप्लस इसीलिए रहता है बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स जो भी है टू यूएसए दे कॉस्ट मोर टू यूएस। 7.35 लाख करोड़ तक के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। अब इसमें देखिए अगेन फार्मा, टेलीकॉम, ज्वेलरी, पेट्रोलियम। अब आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सेक्टर्स क्यों है टू हैव अ डील विद यूएसए। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो ये सेक्टर्स एंड विल हैव टू कीप देम इन माइंड। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये एलपीजी डील कर ली गई है। एनर्जी सेक्टर में पहली बार अमेरिका को अलाउ कर दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं हाउ डू यू थिंक और व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक ऑफ दिस डील, हाउ डू यू टेक इट एज। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।